नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज जिस जन्म कुंडली का हमने लिया है विश्लेषण के लिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1972। समय है इनका 8:40 सुबह के और गुना एमपी का इनका जन्म है। इनके जन्म कुंडली का विश्लेषण और इनके प्रश्नों का उत्तर हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप लोग बगल में इनकी कुंडली भी देखते रहेंगे और मैं इधर इनकी कुंडली की व्याख्या भी करता रहूँगा। सबसे पहले इनकी कुंडली में ग्रह स्पष्ट तथा ग्रहों की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। लगन इनकी सिंह लगन की कुंडली है, आप देख रहे हैं, यानी कि इनके कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर की गिनती होगी। लगन का स्वामी सूर्य बनेगा और लगन इनका जो है शुक्र के नक्षत्र में है। इसके साथ साथ सूर्य इनका कर्क राशि में बैठा हुआ है, 8 डिग्री का सूर्य है, पुष्य नक्षत्र में बैठा है और पुष्य नक्षत्र किसका होता है? शनि का होता है। इनका चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, यानी इनकी धनु राशि भी है। धनु राशि वालों की अभी 7.5 हाल में ही खत्म हुई है, तो इनकी 7.5 खत्म हो चुकी है। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो कि शुक्र ग्रह का नक्षत्र है। मंगल इनकी कुंडली में अस्त है और कर्क राशि पर है, यानी मंगल इनकी कुंडली में नीच राशि पर है। आश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिसका स्वामी बुध ग्रह है। इसी प्रकार से अगर बुध को देखें तो बुध इनकी कुंडली में वक्री अवस्था में कर्क राशि पर ही है, जहां मंगल है वहीं पर बुध भी है। आश्लेषा नक्षत्र में यह भी बैठा है और यानी कि यह अपने स्वयं के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। गुरु भी इनका वक्री अवस्था में है, धनु राशि पर है, यानी स्वाग्रही है। चंद्रमा भी धनु पर था, यानी गुरु और चंद्रमा की युति भी बन रही है। मूल नक्षत्र में यह गुरु बैठा हुआ है, जो कि केतु का नक्षत्र है। शुक्र इनकी कुंडली में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, यानी स्वाग्रही है, अपनी ही राशि में है। मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र होता है। शनि भी इनका वृषभ राशि में बैठा हुआ है और रोहिणी नक्षत्र में है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। राहु इनका मकर राशि में है, केतु कर्क राशि में है। राहु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, केतु पुनर्वसु नक्षत्र में है। राहु सूर्य के नक्षत्र में और केतु गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये हो गई इनके ग्रहों की स्थिति। अब बात कर लेते हैं इनकी कुंडली पे, चलते हैं लग्न कुंडली पे और इन स्थितियों का अवलोकन वहाँ से भी करेंगे। यहाँ पर आप इनकी लग्न कुंडली में देखिए, लगन में पहले भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी है। पहले भाव में जो गिनती हो वही लगन का स्वामी हो जाता है। सूर्य इनका लग्नेश होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है। और मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है, मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, लग्नेश अगर 12वें भाव में जाए तो व्यक्ति जन्म स्थान छोड़ देता है और ज़्यादा संभावना होती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए। अब इनकी कुंडली में लग्नेश ही 12वें भाव में नहीं गया है, बल्कि चौथे भाव का जो स्वामी मंगल है वह भी देखिए 12वें भाव में गया हुआ है। लग्नेश और चतुर्थेश दोनों 12वें भाव में है। यह मंगल जो है यह भाग्य भाव का भी स्वामी है। लग्नेश, चतुर्थेश, भाग्येश सूर्य और मंगल होते हैं, जो कि 12वें भाव में गए हैं। विदेश का प्रबल योग है, विदेश में ही रहने का योग बनता है। विदेश में लंबे समय तक ये रहने वाले हैं। अब इसमें बात क्या है कि इन्होंने जो ये विदेश गए हुए हैं, ये मंगल जो है चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके नीच का हो गया है, तो भूमि भवन वाहन बनाने में इनको दिक्कत होगी थोड़ी सी वहाँ पर। और भविष्य में इनकी जो इंडिया की पैतृक संपत्ति होगी उसके भी बिकने के योग बन जाएंगे, या तो पहले से कोई पैतृक संपत्ति बिक चुकी हो या आगे बिकने की संभावना रहेगी, क्योंकि चतुर्थेश 12वें भाव में जाता है तो ऐसी संभावनाएं बनती हैं। और वह चतुर्थेश मंगल नीच राशि में अस्त भी है, तो इस बात की संभावना और भी बढ़ जा रही है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इनकी लगन कुंडली में पहले भाव का स्वामी सूर्य कारक है,
पंचम भाव का स्वामी गुरु इनके लिए कारक ग्रह है और नवम भाव का स्वामी मंगल इनके लिए कारक होता है। तो लग्नेश और भाग्येश तो 12वें भाव में बैठ गए हैं कारक होकर के, जिसके कारण से ये विदेश गए हैं और अच्छी नौकरी पा गए हैं। इंडिया में इनको उतनी अच्छी नौकरी कभी नहीं मिलेगी, भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य का स्वामी 12वें है, इसलिए विदेश में ही इनका भाग्य सर्वोत्तम इनकी मदद करने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो मंगल है भाग्य का स्वामी है, चतुर्थ का भी स्वामी है। सिंह लगन में मंगल परम योग कारक ग्रह होता है, जो कि अस्त होकर के बैठा हुआ है। मंगल है किस भाव में? 12वें भाव में है। 12वें भाव में होने के नाते यह कभी कभी एग्रेशन देता है, नींद की समस्या देगा, तनाव देगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्रूर ग्रह 12वें भाव में है। एक केतु है, एक मंगल है और एक सूर्य है। 3 क्रूर ग्रह 12वें भाव में हो तो 12वें भाव का संबंध निद्रा से भी होता है। तो निद्रा में इनको परेशानी, तनाव आना, ये सारी चीज़ें भी इनको बनेंगी। मानसिक रूप से ये परेशान रहने वाले हैं। अब इसमें कर क्या सकते हैं? मंगल चूँकि सबसे अच्छा ग्रह है, एक केंद्र का एक त्रिकोण का स्वामी है, 12वें में है, नीच राशि में है। अब ये मंगल अस्त है, इसलिए मंगल का स्टोन ये पहन सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि अगर ये लाल मूंगा पहनेंगे, मंगल के लिए मूंगा होता है, लाल मूंगा अगर पहनेंगे तो तनाव और बढ़ेगा, इसलिए इनको सफ़ेद मूंगा पहनना चाहिए। सफ़ेद मूंगा पहनने से मंगल के अस्त का प्रभाव कम हो जाएगा, नीच राशि का भी प्रभाव कम हो जाएगा। लाल मूंगा पहनेंगे तो और ज़्यादा चिड़चिड़ापन, नींद में समस्या और पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, इसलिए इनको सफ़ेद मूंगा ही पहनना चाहिए। इनका आखिरी जो एक कारक ग्रह बृहस्पति है वो पंचम भाव में ही बैठा हुआ है और वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ में है। तो चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग भी बन रहा है, जो कि इनको कामकाज में, जीवन में सफलता, धन आदि देने का यह प्रयास इनको करेगी। आगे इसी कुंडली में छठे भाव में राहु बैठा हुआ है। छठे भाव का राहु शनि बहुत अच्छा होता है। राहु रास्ते के कांटे को साफ करता है। जब भी जीवन में आगे बढ़ने का अवसर आएगा तो राहु मार्ग की बाधाओं को खत्म करेगा। दसम भाव में इनके शनि और शुक्र की युति बनी हुई है। शुक्र यहाँ पर स्वाग्रही है, डिग्री कली थोड़ा सा अधिक हो गया है, देखिए 29 डिग्री का हो गया है, लेकिन अपनी ही राशि का है और चलित कुंडली इनकी और लगन कुंडली दोनों सेम है, कोई ग्रह बदल नहीं रहे हैं। तो शुक्र दसम भाव में मालव्य नाम का राजयोग बना रहा है, लेकिन डिग्री अधिक है तो 100% मालव्य राजयोग का फल भी नहीं मिल पाएगा, कमज़ोर फल ही मिलेगा, 30-40% ही इनको मिलेगा। शुक्र अपने मित्र शनि के साथ बैठा हुआ है। ये जो दसम भाव है इसका स्वामी शुक्र है और दसम भाव से दसम भाव कौन सा होता है? सप्तम भाव। तो सप्तम भाव का स्वामी शनि भी यहाँ आया है। नौकरी इनकी अच्छी चलेगी, नौकरी ये लंबे समय तक करेंगे, नौकरी ही करने का योग बनेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह यहाँ पर स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। भविष्य में इनकी नौकरी अच्छी चलती रहेगी। इनकी कुंडली से ओवरऑल अगर हम देखते हैं किस चीज़ से इनको थोड़ी सावधानी रखनी है, 12वें भाव में केतु मंगल सूर्य के कारण से तनाव से बचना है। दाम्पत्य जीवन के शुरुआत में कुछ परेशानियां भी रही होंगी, क्योंकि द्वादश भाव में 3 क्रूर ग्रह बैठे होने के नाते ऐसा प्रभाव बन जाता है। इन्होंने जो जो प्रश्न पूछे हैं मैं पहले उसे भी ले लेता हूं, फिर आगे आप लोगों को अन्य विवरण दूंगा। इन्होंने कहा, पहला प्रश्न है 2023 में प्रमोशन होगा कि नहीं, अभी आगे देख लेंगे। इन्होंने कहा टेल बोन में पिछले 7 साल से दर्द रह रहा है। एक्चुअली कुंडली में किसी की भी कुंडली आप देखिए और उसमें अगर आपको मंगल नीच राशि में मिल जाए तो उस व्यक्ति के लिए आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति को पीठ, कमर और मांसपेशियों में दर्द रहेगा। यह बात सबके ऊपर लागू हो जाएगी। क्योंकि इनके 12वें भाव पर ही बैठा है, जो कि कंफर्ट का भाव है, तो 12वें भाव में मंगल नीच का होकर के है, इसलिए इनको पीठ, कमर और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत की संभावनाएं बनी रहेंगी। इनका मंगल जो बैठा हुआ है, आप सभी, मैंने अभी पहले ही बताया कि यह बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध जो होता है सिंह लगन की कुंडली में सबसे पापी भावों का स्वामी होता है, तृतीय भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का, यानी बुध मारक भी होता है। तो मारक ग्रह के नक्षत्र में ही बैठा हुआ है मंगल, तो इसलिए भी मंगल का प्रभाव और अधिक बढ़ रहा है। मंगल ग्रह के उपाय से, और करंट में एक दशा इनकी चल रही है, अभी मैं दशाओं पर चलूंगा,
तो जब से दशा शुरू हुई है तब से इनका यह दर्द उभर करके सामने आया हुआ है, क्योंकि 12वें भाव में केतु है और गुरु केतु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इनके ये हेल्थ की समस्या जो है ये नीच मंगल के कारण है। मानसिक त्रास की समस्या है जो वो इन 3 भाव, ये 3 ग्रह 12वें भाव में केतु मंगल सूर्य बैठे हैं इसलिए है। इन्होंने कर्ज मुक्ति के बारे में भी पूछा हुआ है। कर्ज की समस्या कैसे दिखती है इस कुंडली में? धन भाव को हमें देखना होता है। देखिए धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है, और वह कहाँ जा करके बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है। जब भी धन भाव का स्वामी 6, 8 या 12 में जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर कर्ज की स्थिति इसीलिए बनी हुई है। गुरु इनका 5म भाव में है, अपनी राशि में होकर के वक्री है, तो कर्ज बहुत धीरे धीरे इनका उतरेगा। अगर किसी कुंडली में कर्ज के योग हो और बृहस्पति अच्छा हो तो कर्ज जल्दी उतर जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति वक्री होता है, नीच का होता है, अस्त होता है, शत्रु राशि में होता है तो कर्ज उतारने में टाइम लगता है, लेकिन कर्ज उतर जाएगा क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि में होकर के बैठा हुआ है। इनका और कोई खास प्रश्न है नहीं। शेष प्रश्न इनके कैरियर से जुड़ा हुआ है, प्रमोशन से जुड़ा हुआ, और आगे के वर्ष कैसे रहेंगे इसके बारे में इन्होंने पूछा है, जिसके बारे में हम अभी लास्ट में कंक्लूड करेंगे। अभी इनकी कुंडली का अन्य विश्लेषण भी कर लेते हैं। अब हम इस कुंडली में बने हुए कुछ अच्छे और बुरे योगों के बारे में भी बता देते हैं। शुक्र के द्वारा मालव्य योग बन रहा है जो कि 100% प्रभावशील नहीं है, 30% असर देगा। गुरु और चंद्रमा का गज केसरी बना हुआ है 5म भाव में, जो कि संतान के योग्य और अच्छी होने को दर्शाता है और संतान के माध्यम से इनको सुख और वैभव की भी प्राप्ति को दर्शाता है। गुरु और चंद्रमा का गज केसरी इनके लिए अच्छा है। वहीं मंगल और सूर्य और बुध केतु की युति कामकाज के मामले में अच्छा करेगी, लेकिन सेहत के मामले में और शारीरिक आराम के मामले में ये इनको कठिनाई प्रस्तुत करेगी। अभी चंद्र कुंडली देखिए तो इनकी धनु राशि बनती है और धनु राशि पे शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है। पिछले 7.5 साल से शनि की 7.5 चल रही थी और 7.5 जब आती है तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी दे सकती है जो कि लंबा चले, खास करके कर्क और सिंह लगन की कुंडली में। क्यों कर्क लगन और सिंह लगन की कुंडली में शनि लंबी बीमारी देता है? क्योंकि कर्क और सिंह लगन में शनि मारक होता है। इनके सिंह लगन के लिए शनि 6ठे भाव रोग भाव और 7म भाव मारक भावों का स्वामी है। तो जब से 7.5 आई तो ये मंगल वाला फल एक्टिवेट हो गया। कुंडली में जो योग बने हुए हैं दर्द और पीड़ा के या कष्ट के, वो तभी एक्टिवेट हो जाएंगे जब कुंडली में कोई बुरी ग्रह दशा या गोचर चलेगा। तो 7.5 ने मंगल के प्रभाव को एक्टिव कर दिया और अब इनके पीठ और कमर में हड्डियों में दर्द रहने की शिकायत शुरू हो गई। मंगल के साथ देखिए सूर्य भी बैठा है। सूर्य भी 12वें भाव में अच्छा नहीं है। सूर्य अग्नि ग्रह है, बैठा है जल राशि पे। सूर्य हड्डियों का कारक है। मंगल सूर्य दोनों मिलकर परेशानी दे रहे हैं। 7.5 खत्म हो गई। शनि का गोचर इनके 3रे भाव में चल रहा है, राशि से 3रे भाव में है, बहुत अच्छा है। लगन से भी ठीक है, 7म भाव में है। वहीं गुरु का और राहु का गोचर मेष राशि पे चल रहा है, जो कि लगन से इनका भाग्य भाव होता है और राशि से 5म। तो ये भी गोचर इनके लिए अभी ठीक चल रहा है। गोचरीय व्यवस्था से इनको कोई समस्याएं अभी करंट में मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, जबकि जो 7.5 एक खराब प्रभाव था वह निकल चुका है। नौमांस कुंडली देख लेते हैं। सिंह लगन की नौमांस कुंडली है और लगन कुंडली भी सिंह लगन की है, यानी इनकी लग्न कुंडली और नौमांस कुंडली में लगन में एक ही राशि होने के नाते लग्न इनका वर्गोत्तम हो गया। लग्न वर्गोत्तम होने से व्यक्ति को स्वयं और अपने जीवन साथी दोनों के भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। लग्ने सूर्य है जो कि नीच राशि में नहीं बैठा है, लगन में भी कोई नीच का ग्रह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 10म नौमांस कुंडली में शुक्र नीच का होकर के बैठा हुआ है, जो कि लगन कुंडली में मालव्य योग बना रहा था। तो इसका मालव्य योग भी भंग हो जाएगा, क्योंकि ये नौमांस कुंडली में नीच का है। बना रहेगा नौमांस ये मालव्य योग, लेकिन इसमें फल देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि शुक्र नौमांस में नीच राशि में गया हुआ है। नौमांस में देखिए चंद्रमा भी नीच का है,
चतुर्थ भाव जो होता है ये अपना और अपनी पत्नी का पर्सनल लाइफ होता है, तो पर्सनल लाइफ को लेकर के भी कभी कुछ उतार चढ़ाव और चिंताएं बन सकती हैं। फैमिली इश्यूज भी कभी कभी रहेंगे जिसके कारण से चिंताएं बन सकती हैं। दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है, स्वागृही होकर के बैठा हुआ है, तो पत्नी के लिए भी अगर चाहें तो कार्य कामकाज का योग बन सकता है, ठीक ठाक है। नवमांश कुंडली में बुध देखिए नीच का होकर के बैठा हुआ है, जो कि लगन कुंडली में वक्री होकर के बैठा है, तो नीच के ग्रह का बल कम हो जाता है। ये बुध कौन सा ग्रह है? इनकी कुंडली में धन भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है। धन और लाभ भाव का स्वामी बुध नीच राशि में है, तो यहाँ से भी कर्ज का योग बन जाता है क्योंकि ये नवमांश में नीच का हुआ है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए बुध के लिए भी इनको उपाय करना पड़ेगा। अभी मैं उपायों की चर्चा कर लेता हूँ, फिर अन्य कुंडलियों पर बढ़ूंगा। मंगल के लिए मैंने सफ़ेद मूंगा बता ही दिया, इनको पहनना चाहिए। सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष इनको पहनना चाहिए, हड्डी मजबूत होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, ये जो बुध बैठा हुआ है वक्री होकर के 29 डिग्री का, बुध के लिए बुधवार को हरी सब्जी का दान करना चाहिए। साथ ही साथ मंगल के लिए और बुध ग्रह के लिए इनको जप करवाने की आवश्यकता है। दान और जप किसका होगा? बुध का, और मंगल का स्टोन पहनेंगे और जप करवाएंगे। सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। इस प्रकार से इनको काफ़ी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगली कुंडली पर चलते हैं और सुदर्शन चक्र से देखने का प्रयास करते हैं। लग्न कुंडली ये है सिंह लगन की। लगन कुंडली से दशम में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्र कुंडली से दशम में कोई ग्रह नहीं है और वहीं सूर्य कुंडली से दशम में कोई ग्रह नहीं है। अगर किसी के लग्न, सूर्य और चंद्र तीनों कुंडलियों से दशम में ग्रह होते हैं तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में एक महापुरुष होता है। अपने क्षेत्र, अपने कार्य क्षेत्र, समाज आदि में महापुरुष की संज्ञा भी पा जाता, लोग अच्छा मान सम्मान देते हैं। इनके लगन से दशम में 2 ग्रह बैठे हुए हैं तो ठीक ठाक है, कोई अत्यंत महापुरुष बनने का योग नहीं है, लेकिन ठीक है, अपने पर्सनल जीवन के लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने चल रहा हूं। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इनका जो सूर्य ग्रह है, जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो सूर्य इनको पहले भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव का फल देगा। सूर्य इनके कुंडली में इन भावों का नियंत्रक है, इन भावों का फल देगा, पहले, छठे, 7वें, 10वें और 11वें। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा इनकी कुंडली में 3रे, 5वें, 10वें और 12वें भाव का नियंत्रक है, इन भावों पे उसका प्रभाव रहेगा। मंगल की बात करें तो मंगल इनकी कुंडली में 2 भाव, 4th भाव, 9वां भाव, 11 भाव और 12 भाव का मालिक बनेगा। बुध ग्रह की बात करें अगर तो बुध ग्रह इनकी कुंडली में 2 भाव, 11वें भाव और 12वें भाव का फल अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करेगा। गुरु की बात करें तो गुरु 4थे, 5वें, 8वें और 11वें भाव का फल अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करेगा। शुक्र जो है 3रे भाव, 4th भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 12 भाव का फल अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करेगा। शनि इनकी कुंडली में 5वें, 6वें, 7वें, 10वें और 12वें भाव पर प्रभाव डाल रहा, अपनी दशा अंतर्दशा में इन भावों का वो फल प्रदान करेगा। राहु इनकी कुंडली में 1म भाव, 5म भाव और 11 भाव पे प्रभाव डाल रहा है, दशा अंतर्दशा में इन भावों से संबंधित फल देगा। केतु 4th, 5म, 8म और 11 भावों का फल अपनी दशा अंतर्दशा में देगा। ये जो था केपी के अनुसार मैंने इनको बताया। अब आ जाते हैं इनकी सूर्य कुंडली पे और इनका मान सम्मान देख लेते हैं। लगन कर्क लगन है, सूर्य कुंडली से मान सम्मान देखते हैं। कर्क लगन है, लग्नेश 6ठे भाव में बैठा हुआ है और लगन में सूर्य के साथ केतु है। लगन में एक ग्रह नीच का मंगल भी बैठा हुआ है। बहुत उच्च कोटि का मान सम्मान, जीवन में यश फैल जाए, चारों तरफ कीर्ति फैल जाए, ऐसे कोई योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। चंद्र कुंडली पे तो हमने बात कर ही ली है, अभी बात कर लेते हैं इनके होरा कुंडली पे। होरा कुंडली से हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति देवताओं की उपासना करे, कि पितरों के निमित्त श्रद्धा भाव रखे, जिससे व्यक्ति का धन बढ़े। अगर होरा कुंडली में 4 नंबर की गिनती लगन में होती है तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति को पितरों की उपासना
पितरों के लिए श्राद्ध करना, उनके निमित्त जप करना, पितृ गायत्री मंत्र का जाप आदि करना व्यक्ति के धन में वृद्धि करेगा। चूँकि आपने एक सवाल भी पूछा है कि कर्ज की समस्या है, तो कर्ज की समस्या खत्म होगी जब धन आएगा, धन बढ़ेगा। तो आप पितरों की शरणागति करिए, क्योंकि आपके होरा कुंडली के स्वामी, लगन के स्वामी पितर हैं। पितरों की अगर आप सेवा करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। वहीं अगर सिंह लगन होता पहले भाव में तो देवताओं के आशीर्वाद लेने की ज़रूरत पड़ती। मतलब ऐसा नहीं है कि देवताओं की उपासना नहीं करिए, धन के मामले की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ धन में आपको पितर ज़्यादा सहयोगी हो जाएंगे, तो पितरों की उपासना आपको करनी चाहिए। अगली कुंडली पर आपके चलते हैं और ये देशकाल कुंडली है जो मेहनत और परिश्रम को दर्शाती है। लगन में ही लगन का स्वामी गुरु बैठा हुआ है। किसी भी वर्ग कुंडली में लगन अच्छा हो जाए, लग्नेश अच्छा हो जाए, तो उस वर्ग कुंडली का फल अच्छा हो जाता है। तो गुरु चूंकि लगन में ही बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ, तो आप परिश्रमी रहे हैं। साथ ही साथ तृतीय भाव भी परिश्रम का होता है, इसको भी देखेंगे। तो तृतीय भाव में कोई नीच का ग्रह नहीं है, तृतीय भाव का स्वामी शनि है, अपनी दूसरी राशि में बैठा हुआ है। तो परिश्रम आप करते रहिए, परिश्रम से आपको अच्छा योग बन रहा है। ये जो अष्टम भाव में केतु और सूर्य की युति बनी हुई है यहाँ देशकाल कुंडली में, ये केतु अष्टम में हो या राहु अष्टम में हो, तो ये भी पेट गैस के साथ साथ शरीर के पिछले भाग में दर्द देता है। तो शरीर के पिछले भाग में दर्द का कारण ये भी है कि अगर आप अधिक देर तक परिश्रम करेंगे तो पीठ और कमर में ये केतु भी दर्द देता है। चतुर्थांश कुंडली से हम भाग्य का विचार करते हैं, देख लेते हैं। लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हुआ है शनि, ये बहुत अच्छा फैक्टर है। लगन का स्वामी लगन में ही हो तो बहुत अच्छी बात है। मंगल स्वाग्रही है चतुर्थांश कुंडली में, ये भी बहुत अच्छा है। परिश्रम जितना करेंगे भाग्य उतना साथ देगा, क्योंकि ये परिश्रम है। साथ ही साथ इस कुंडली में गुरु भी स्वाग्रही है, ये भी अच्छा फल देगा। एक चीज़ जो नीच का है वो सूर्य है, भाग्य भाव में ही नीच का होकर के बैठा हुआ है। तो पैतृक रूप से आपको बहुत भाग्य नहीं मिला हुआ है, पैतृक रूप से आप भाग्यशाली नहीं रहे हैं। स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण आपको करना होगा। बना बनाया आपको पैतृक रूप से कुछ मिले, इस बात की थोड़ी संभावना कम है। पंचमांश कुंडली देख लीजिए। लग्नेश जो है गुरु है वह 12वें भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में मित्र की राशि में बैठा हुआ है। और जो पंचम भाव है उसका स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल है। मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है, शनि के साथ, अपने विरोधी के साथ में बैठा हुआ है। तो जो आपका ज्ञान है, हुनर है, वह पूर्ण रूप से आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा आपका अकेला बैठा है पंचमांश में, उसके साथ आगे पीछे कोई नहीं है, तो आपके ज्ञान का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। आप अपने आप में ही अपने ज्ञान का सोच विचार करते रहते हैं। और यहाँ पे चूँकि लगन भी बहुत ठीक नहीं है, लग्नेश 12वें में है, पंचमेश भी यहाँ पर है, वो भी शनि के साथ में बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा अपने आप को और आधुनिक तरीके से ज्ञानवान बनाने की ज़रूरत रहेगी, यानी समय के साथ अपने आप को अपडेट करना है, अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण और शत्रु को देखते हैं। लगन में कोई भी ग्रह नहीं है, नीच का नहीं है। लग्नेश चंद्रमा है और वह भी अच्छी स्थिति में है, मित्र के घर में है, 6, 8, 12 में नहीं है। और साथ ही साथ जो छठा भाव है यहाँ पर कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इसलिए शत्रु की तो बाधा नहीं दिखाई देती है, शत्रु आपको बाधित नहीं करेंगे। हाँ, खष्ठांश से अष्टम में जो शनि और मंगल है, रोग आपको पीड़ित करेंगे, रोग से पीड़ित होंगे, शत्रु आपको उतना कुछ पीड़ित करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सप्तमांश कुंडली देख लेते हैं। यहाँ पर सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है, पुत्र पौत्रादि का। लगन का स्वामी मंगल है जो कि अष्टम भाव में गया हुआ है, यानी आपकी संतान कभी कभी आपकी अवज्ञा करेगी। साथ ही साथ जो पंचम भाव का स्वामी गुरु है वह नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। संतान आपकी योग्य अच्छी हो सकती हैं, पढ़ी लिखी खूब अच्छी, लेकिन उनसे आपको अच्छा सुख मिले इस बात की थोड़ी सी संभावना कम है। पुत्र संतान या कन्या संतान को करके आपके मन में कोई ना कोई संताप भी रह सकता है, ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है। क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में है, शत्रु राशि में है, और ये पंचम भाव का स्वामी गुरु जो है ये नीच राशि का है, और आपके सप्तमांश कुंडली में काल सर्प दोष भी बन रहा है, तो संतान से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रख सकते। ऐसे में कभी कभी संतान से सुख में कमी का भी योग रहता है।
अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार होता है। लगन जो है मेष लगन है, लगन पे लग्नेश मंगल की दृष्टि है। लगन पे लग्नेश की दृष्टि हो तो आयु बढ़ाता है, ये मंगल लगन को देख करके आयु बढ़ाएगा। साथ ही साथ मंगल अष्टम भाव का भी स्वामी है और सप्तम में बैठा है, यह योग भी अच्छा है, यहाँ से भी आयु बढ़ती हुई नजर आ रही है। आयु पे आपके कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। अगली कुंडली पर चलते हैं। नवमांश कुंडली पे मैंने चर्चा कर ली है। नवमांश कुंडली बताता है सिंह लगन की कुंडली है, पत्नी निर्भीक और साहसी होती हैं, सात्विक गुणों से युक्त होती हैं, लेकिन डरने वाली नहीं होती हैं। द्वितीय भाव में सूर्य बैठा और शुक्र बैठा है, कभी कभी वाणी से इनके तकलीफ आपको मिल सकती है। चतुर्थ भाव में मंगल नीच का बैठा हुआ है, परिवार की समस्याओं को लेकर के परिवार के बारे में सोचते और चिंता करते हुए ये परेशान रह सकती हैं। छठे भाव में मंगल और राहु बैठा हुआ है, कभी कभी इनके उदर में दर्द और तकलीफ रहेगा, हालांकि शत्रुहंता योग बनेगा। पत्नी के पैर में भी तकलीफ बन सकती है और समय समय पे बुध नीच है अष्टम भाव में, इसलिए स्किन की भी प्रॉब्लम रहेगी। अब आ जाते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण दशमांश कुंडली पे, जिससे हम कैरियर का विचार करते हैं। दशमांश कुंडली में देखिए लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा हुआ है। लग्नेश शनि है, अष्टम भाव में जाकर के शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ये शनि थोड़ा सा पीड़ित हुआ है, अष्टम में गया हुआ है, चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा मन है, तो काम काज को लेकर के मन में एक भय सा बना रहेगा। नौकरी रहेगी कि जाएगी, बढ़ेगी कि घटेगी, इस चीज़ को लेकर के मन में भय रहेगा, क्योंकि ये जो शनि और चंद्रमा की युति होती है ये मन में भय पैदा करती है। और बना किस कुंडली में है ये? दशमांश में। दशमांश मतलब कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र को लेकर के मन में भय रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु भी देख रहा है शनि को और चंद्रमा को भी, इसलिए भय सिर्फ भय तक ही है, रियलिटी में कोई बहुत परेशानी नहीं आएगी। दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है आपके कार्य क्षेत्र पर, भाषा बोली आप अच्छा बोलेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, भाषा बोली से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तृतीय भाव में केतु बैठा है, मेहनत करने से नहीं डरेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल होता है, जो कि चतुर्थ भाव को देख भी रहा है, यानी कार्य वाले स्थल पे आपको सारे सुख साधन मिलेंगे। ठंडी में ठंडी वाली सुख की वस्तुएं और गर्मी में गर्मी के सुख की वस्तुएं आपको कार्य क्षेत्र पे मिलने वाली हैं। पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में है, और ये पंचम भाव जो है सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर के बैठा है, इस पे शनि की दृष्टि भी है। तो थोड़ा सा जितना बुद्धि प्रयोग करना चाहिए आप उतना बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और अटेंटिव बनिए कार्य क्षेत्र में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दसम भाव में शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। आपके कार्य क्षेत्र में किसी न किसी स्त्री का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा, स्त्रियों से आप सहयोग लेंगे तो आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगी। स्त्री अगर बॉस हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके सीनियर्स स्त्री हो तो भी अच्छा रहेगा। स्त्रियों से अगर कोई सलाह लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कोई ना कोई स्त्री आपके इस काम काज में आपकी मदद अवश्य कर रही है कार्य क्षेत्र आदि में। राहु बैठा हुआ भाग्य भाव में उच्च राशि में है, ये भी गड़बड़ नहीं है, बस मन को भयभीत करने वाला शनि और चंद्रमा का योग बना हुआ है। बुध 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो कभी कभी ऑफिस के बाहर भी जा करके या स्थान परिवर्तन जीवन में कामकाज को लेकर के होते रहने की संभावनाएं रहेंगी। एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। यह है आपकी एकादशांश कुंडली। लग्नेश जो है शुक्र है, बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, मित्र के घर में नवम भाव में, और लगन में चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का जो स्वामी सूर्य है वह भी उच्च का होकर बैठा हुआ है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, घर भी बनेगा आपका, गाड़ी भी 4 व्हीलर, ये सारी सुख साधन सुविधाएं मनोकामनाएं आपकी पूरी होने के योग हैं। द्वादशांश कुंडली से पैतृक सुख को देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है। लगन का स्वामी तो लगन में बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य नीच राशि में है, जो इस बात का संकेत देता है कि पैतृक रूप से आपको बहुत कुछ बना बनाया नहीं मिला हुआ है। षोडशांश कुंडली से वाहन का विचार होता है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। षोडशांश कुंडली का जो लगन है, लगन का स्वामी मंगल लगन में ही बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग बन रहा है।
चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहा है। गुरु भी स्वाग्रही है, 12वें में शुभ ग्रह है गुरु, गुरु की भी 5वीं दृष्टि आ रही है। अब यहाँ पे देखिए कि जो चतुर्थ भाव है इसमें कौन सा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह, और गुरु की दृष्टि है शुभ ग्रह, चंद्रमा की दृष्टि है शुभ ग्रह, तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पर पड़ा हुआ है। घर और गाड़ी का सुख आपको अच्छा मिलेगा। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति आदि देखते हैं तो तुला लगन की कुंडली है, लग्नेश 10वें भाव में बैठा हुआ है और 9वें भाव का स्वामी बुध है जो कि यहाँ मंगल की राशि में है। आप नास्तिक नहीं हैं, आप आस्तिक स्वभाव के रहेंगे। गुरु और चंद्रमा की दृष्टि भी है। जीवन में तीर्थ और धामों की यात्राओं का भी आपको सौभाग्य मिलेगा। भविष्य में आध्यात्मिक बने रहिए, आध्यात्मिक उन्नति के भी योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अगली कुंडली पर चलते हैं, सर्वाष्टक वर्ग पर। सर्वाष्टक वर्ग से हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में जब गोचर करेगा तो कैसा फल देगा। थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। देखिए इधर तो लिखी हुई हैं राशियाँ और इधर लिखे हुए हैं ग्रह। ये मेष, वृष, मिथुन। शनि जब भी मेष राशि पर गोचर करेगा तो उसको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 5। जिस ग्रह को 0 से 3 पॉइंट मिला होता है उस राशि पर ग्रह का गोचर बुरा प्रभाव देता है। जहां 4 पॉइंट मिले हैं वहां पर ग्रह का गोचर एवरेज फल देगा। 4 से अधिक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, जैसे जैसे अधिकतम 8 ही होता है तो उस राशि पर ग्रह का गोचर ज़्यादा अच्छा फल देगा। मेष राशि में शनि होता तो नीच का है, लेकिन जब भी शनि मेष राशि में जाएगा तो 5 पॉइंट इसे मिला है, आपको अच्छा फल देगा। शनि जब वृषभ राशि पे जाएगा तो 6 पॉइंट मिला है, अच्छा फल देगा। शनि जब मिथुन राशि पे गोचर करेगा तो आपको अच्छा फल नहीं देगा। यानी जब भी शनि मिथुन राशि पे जाए तो शनि के वस्तु का दान कर दीजिए। और इधर लगातार देखिए कर्क सिंह कन्या पे सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं। जब भी शनि का गोचर कर्क सिंह कन्या पर जाए तो आपको शनि के वस्तुओं का दान करना है। तुला राशि पे जब भी शनि रहेगा, उच्च का रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी गोचर में कभी भी शनि उच्च का रहे या नीच का रहे तो आपके लिए अच्छा फल देगा। वहीं वृश्चिक पे, धनु पे, मकर पे खराब रहेगा, कुंभ पे खराब रहेगा, अभी कुंभ पे गोचर कर रहा, मीन पर भी खराब रहेगा। जब 0 रहेगा तो बहुत खराब, 1 है तो उससे थोड़ा कम खराब, 2 है तो थोड़ा कम खराब, 3 है तो थोड़ा कम खराब। तो 3 जहाँ पर है वहाँ तो थोड़ा आप चल भी जाएंगे, लेकिन अन्य पे स्थिति गड़बड़ है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का जाना जा सकता है। मेष राशि पे गुरु को 6 पॉइंट मिला है, अच्छा फल देगा। वृषभ मिथुन पे 4 पॉइंट मिला है, एवरेज देगा। कर्क राशि पे 5 मिला है, सिंह पे 5, कन्या पे 5, अच्छा फल देगा। तुला राशि पे जब भी बृहस्पति गोचर करेगा तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। वृश्चिक राशि में 2 मिला है, जब भी बृहस्पति का गोचर वृश्चिक में रहेगा अच्छा फल नहीं देगा। इसी प्रकार से इधर भी आप अन्य सभी ग्रहों के लिए जान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए 1 पॉइंट मिला है, किस राशि पे, कर्क राशि पर। यहाँ कर्क है ना, तो कर्क राशि पे 1 पॉइंट मिला है, किस ग्रह को मिला है, मंगल को। जब भी मंगल कर्क राशि में रहेगा, नीच राशि में रहेगा तो आपको ये सबसे ज़्यादा खराब फल देगा। मिथुन पे भी खराब देगा क्योंकि एक ही पॉइंट मिला है। जब भी मंगल वृषभ राशि पे रहेगा तो 7 पॉइंट्स मिला है, तो गोचर में आपको अच्छा फल देगा। इस प्रकार से सारे ग्रहों के गोचर को आप जान सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में आ जाते हैं और देख लेते हैं। सिंह लगन की आपकी कुंडली है, लगन में 26 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट जो होता है वो 28 होता है, औसत बिंदु 28 होते हैं जो जीवन को एक बैलेंस बना के चलते हैं। तो लगन में थोड़ा सा 2 पॉइंट कम है, जिसके कारण से थोड़ा सा जीवन में आत्मविश्वास और शरीर को मिलने वाला सुख, मानसिक शांति, इन सब में एवरेज से थोड़ा कमी रहेगी। अब यहाँ पे धन भाव में 28 पॉइंट है, व्यय भाव में 24 है, जो यह इस बात का संकेत है कि जीवन आपका आर्थिक दबाव से कभी टूटेगा नहीं, कभी आर्थिक विपदा जीवन में आए इस बात की संभावना कम है। धन भाव में 29 है, व्यय में 24 है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि व्यय आपका अधिक है और आमदनी कम है। लाभ भाव मतलब आमदनी में कितना है, 23, व्यय में कितना है, 24।
1 रुपया कमाने पे 1.25 रुपये का खर्चा निकल के आ जा रहा है। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए और इस चीज़ को सही करिए। चूँकि धन भाव में अधिक है व्यय से, तो जीवन में कोई आर्थिक विपत्ति तो नहीं आएगी, लेकिन पैसे की सेविंग थोड़ा कम है। परिश्रम भाव में 36 पॉइंट्स हैं, परिश्रम आप बहुत अच्छा करेंगे। सुख भाव में 24 पॉइंट है, आपको पर्सनली जीवन में एवरेज से थोड़ा कम सुख मिल रहा है, कामकाज के कारण या जो भी कारण हो। संतान भाव में 25 पॉइंट्स हैं, संतान में भी एवरेज से कम पॉइंट हैं, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। शत्रु भाव में या कंपटीशन वाले भाव में 28 पॉइंट्स हैं, शत्रु आपके जो विरोधी होंगे वो एवरेज होंगे, बहुत उच्च कोटि के नहीं होंगे। लगन में 26 पॉइंट है, सप्तम में 25 पॉइंट्स हैं, तो लगभग पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए बराबर ही रहेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं रहेगा हावी होने के मामले में। अष्टम भाव में 29 पॉइंट्स हैं, एवरेज से 1 पॉइंट्स अधिक है, आयु वगैरह ठीक करेगा। कर्म भाव में देखिए 41 पॉइंट है, भाग्य में 27 पॉइंट्स है, यानी भाग्य कम है और कर्म अधिक है। भाग्य उतना नहीं दे रहा जितना आप कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, लाभ में कितना है 23, कर्म में कितना है 41, भाग्य में 27, यानी आपका भाग्य कम साथ दे रहा है। मेहनत आप अधिक कर रहे हैं और आउटपुट जो है इनकम भी उस हिसाब से कम ही दिखाई दे रही है। अब आपके दशाओं पे आ जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गुरु की महादशा आपकी चल रही है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ये गुरु की महादशा आई और 7.5 दोनों एक साथ आया, उसी के बाद से आपको कमर और हड्डियों के दर्द की शिकायत शुरू हुई है। गुरु आपकी कुंडली के 5म भाव में बैठा हुआ है और वक्री अवस्था में है। गुरु केतु के नक्षत्र में बैठा है। जब मैं लग्न कुंडली बात कर रहा था तब मैंने बताया था केतु 12वें भाव में है और 12वां भाव जो है अच्छा नहीं है, व्यय का है, स्वास्थ्य का व्यय करता है। तो ऐसे में गुरु जो कि केतु के नक्षत्र में है, आपकी कुंडली में अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो गुरु की दशा में आपका थोड़ा कर्ज भी बढ़ा है और सेहत भी बिगड़ा हुआ है। तो जिस मंगल के लिए मैंने उपाय बताए थे आगे अभी पीछे, उसके साथ साथ आपको गुरु के लिए भी उपाय करना है। गुरु का जप और दान भी आपको करवाने की ज़रूरत है। अभी देखिए 31 मार्च 2024 तक आपकी यह पीड़ा बढ़ी रहेगी, क्योंकि गुरु केतु के नक्षत्र में है और जब तक केतु की अंतर्दशा नहीं निकल जाएगी तब तक दिक्कत थोड़ी रहेगी। जब 31 मार्च 2024 निकल जाएगा और शुक्र आएगा, उसके बाद से आपका कामकाज बहुत अच्छा हो सकता है। जहाँ तक प्रमोशन का सवाल है, तो गुरु में केतु की दशा में प्रमोशन की उम्मीद कम है, लेकिन स्थान परिवर्तन का योग अधिक है। यह 25 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होकर के 31 मार्च 2024 तक आपके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बन सकती हैं। प्रमोशन होगा भी तो स्थान परिवर्तन के साथ ही होगा, लेकिन ये जो शुक्र वाली अंतर्दशा है इसमें आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका जो शुक्र है यह मंगल के नक्षत्र में बैठा है और मंगल आपके भाग्य का स्वामी है। तो शुक्र वाली दशा में अच्छा प्रमोशन मिलेगा। नौकरी इधर चलती रहेगी, नौकरी में परेशानी आने का कोई संकेत अभी नहीं दिख रहा है। सूर्य की दशा भी लगने से ठीक है। चंद्रमा फिर उसके बाद आएगा, चंद्रमा द्वादशेष होके गुरु शुभ ग्रह के साथ है, गुरु की ही महादशा में। इस दशा में धन और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। मंगल भी ठीक जाएगा, राहु भी ठीक जाएगा, यानी आने वाले वर्ष जो है गुरु की महादशा ठीक जाने वाली है। इसमें समस्या कहाँ तक है, जब तक केतु की अंतर्दशा नहीं निकल जा रही है। तो केतु के लिए भी मैं उपाय आपको बता दे रहा हूँ। केतु के लिए आप जो है कुत्ते को रोटी, मीठी रोटी खिलाइए, या किसी मंदिर में शनिवार को 1 घंटा बांध दीजिए, या केतु की वस्तुओं का दान भी आप कर सकते हैं। अभी जो आपने सवाल किया था 2023 में प्रमोशन के योग जो कि जुलाई के बाद से होते हैं, उस स्थिति में अगर हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो आपके 10म भाव पर किसी ग्रह का गोचर भी नहीं बन रहा है। गुरु में केतु का अंतर है, 10म से संबंध भी नहीं है, तो अभी बहुत प्रमोशन की उम्मीद नहीं है, बल्कि ट्रांसफ़र वगैरह या किसी प्रकार का स्थान चेंज या तो आपने रिसेंट में किया होगा या आगे करना पड़ सकता है, यही दिख रहा है। लेकिन नौकरी अच्छी चलेगी,
थोड़े दिन बाद प्रमोशन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल आपकी कुंडली रही है। स्टोन में आपको बृहस्पति का स्टोन नहीं पहनने की ज़रूरत है, सूर्य का पहनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक काम करिए, बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति का जप करवा के हवन अनुष्ठान करवा लीजिए और 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए आप पहन लीजिए। आगे आपके शनि की महादशा आएगी, जो कि आपके लिए मारक भी होता है। शनि सिंह लगन में 10वें भाव में बैठा है। शनि की दशा में आपका कामकाज को लेकर के दिक्कत तो नहीं आएगा, लेकिन सेहत को लेकर के परेशानियां उत्पन्न होंगी। सेहत को लेकर के कुछ न कुछ दिक्कतें बनती हुई दिखाई दे रही हैं शनि की दशा में। फिलहाल आपके लिए अभी इतना ही। उम्मीद है आपको लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। कुंडली का विश्लेषण और उपाय भी मैंने आपको प्रदान कर दिया है।